वृंदावन के एक प्रसिद्ध संत हुए हैं श्री जगन्नाथ दास जी भक्तमाली। तो भक्तमाली उन्हें इसलिए कहा जाता था कि जैसे रामायण की कथा करने वाले को रामायणी कहा जाता है, भागवत की कथा करने वाले को भागवती, उसी तरह भक्तमाल ग्रंथ की जो कथा करते हैं उनको भक्तमाली कहा जाता है। तो एक प्रसिद्ध भक्तमाल ग्रंथ के कथावाचक थे और उनके बाद जितने भी और प्रसिद्ध भक्तमाली कथावाचक हुए हैं तो सामान्यतः लगभग सभी ने उन्हीं से ही भक्तमाल ग्रंथ की कथावाचन की शैली सीखी थी, भक्तमाल ग्रंथ के बारे में सीखा था। तो भक्तमाली जी के एक परिचित थे हरि बाबा, जिनका अलीगढ़ के पास में एक बांध आश्रम था। एक नदी के बांध पर यह आश्रम था, इसलिए इसे बांध आश्रम कहा जाता था। और यह बांध भी उन हरि बाबा जी ने ही अपने प्रयासों से बनवाया था। तो हरि बाबा अपने बांध आश्रम पे कई महान संतों और प्रसिद्ध कथावाचकों आदि को बुलाकर उनकी कथा आदि करवाया करते थे। तो वहाँ नियमित रूप से सत्संग और अखंड नाम संकीर्तन आदि गतिविधियाँ, धार्मिक गतिविधियाँ होती थी। तो उन्होंने भक्तमाली जी को एक बार कथा के लिए बुलाया अपने बांध आश्रम पर। तो भक्तमाली जी अपने कुछ परिचित संतों के साथ में बांध आश्रम के लिए ट्रेन से रवाना हुए, रेलगाड़ी से। और उनके साथ में एक संत थे, एक साधु थे, जो अपने साथ में एक लड्डू गोपाल जी को रखा करते थे, शालिग्राम जी को, और उन्हीं की वो सेवा पूजा किया करते थे। तो वो लड्डू गोपाल जी को एक कपड़े की झोली में रखते थे और उसको गले में टांग लिया करते थे यात्रा के समय। तो ऐसा ही उन्होंने उस समय यात्रा के समय भी किया। और चूंकि सफ़र थोड़ा लंबा था तो उन्होंने किया यह कि उन लड्डू गोपाल जी को, जो कि झोली में थे कपड़े की, उनको ट्रेन के डिब्बे में जो सामान टांगने की जो खूंटी होती है वहाँ पर उनको टांग दिया। और गाड़ी सुबह फिर बांध आश्रम के निकट के एक रेलवे स्टेशन, जिसे बबराला कहते हैं, जो अलीगढ़ और मुरादाबाद के बीच में पड़ता है कहीं पे, तो बबराला में उन्हें उतरना था। तो जब गाड़ी सुबह बबराला स्टेशन पर पहुंची तो वे संत भी भक्तमाली जी और अन्य संतों के साथ में गाड़ी से उतर गए और लड्डू गोपाल जी को वो बिल्कुल ही भूल गए थे और वो वहीं पर खूंटी पर रेलगाड़ी में ही टंगे रह गए। बबराला से बांध आश्रम जो था हरि बाबा का, वो करीब 20-22 किलोमीटर था। तो वे सब पहले बांध आश्रम पहुँचे। वहाँ पर जब उन्होंने स्नान पूजा आदि किया और अन्य संतों ने जब अपने अपने पद्धति अनुसार पूजा पाठ शुरू किया तो उन संत को भी अपने शालिग्राम जी की याद आई और तब उनको ध्यान आया कि अरे वो तो मैं ट्रेन में ही भूल गया। तब तक बबराला स्टेशन से उनको यहाँ आए हुए भी करीब 2 घंटे से ज़्यादा हो गए थे। और वह साधु महाराज तो बड़े ही दुखी हो गए और जोर जोर से रोने लगे कि अरे मेरे ठाकुर जी चले गए ट्रेन में, मैं तो उन्हें भूल गया, अब मुझे कहाँ मिलेंगे। और काफ़ी विलाप करने लगे। तो उनको इतना दुख हुआ, उनकी इतनी श्रद्धा थी इन संत बाबा की, कि वो कहने लगे कि अब मैं जीकर क्या करूँगा, मैं खाना पीना कुछ नहीं खाऊंगा। और इस तरह से लोगों के समझाने पर भी वो नहीं समझ सके। तो कुछ लोग जगन्नाथ जी भक्तमाली जी के पास पहुँचे और उनको बताया कि महाराज आपके साथ एक जो संत आए थे वो अपने शालिग्राम जी गाड़ी में भूल गए हैं और अब वो काफ़ी रो रहे हैं। तो भक्तमाली जी उनके पास पहुँचे और उनको बोला, अरे बाबा सुनिए, मेरे पास कई शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, आप कोई उनमें से एक रख लीजिए और आप उनकी सेवा पूजा कीजिए। अब वो तो कहाँ मिलेंगे, पता नहीं, गाड़ी तो अब तो हरिद्वार भी पहुँच गई होगी और उनका मिलना तो लगभग अब नामुमकिन ही है। तो जो हो गया अब उसे भगवान की इच्छा समझिए और आप ये लड्डू गोपाल जी मेरे ले लीजिए और उन्हीं की सेवा कीजिए। लेकिन बाबा जी बोले, नहीं, मुझे तो और किसी के लड्डू गोपाल नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे अपने लड्डू गोपाल ही चाहिए। और ऐसा कह के वो तो ज़मीन पर पड़कर बिल्कुल हाथ पैर मारने लगे और बड़ा ही विलाप करने लगे। तो जगन्नाथ जी भक्तमाली जी ने फिर हरि बाबा को ये बात बताई कि ऐसा हो गया है और अब क्या किया जाए। वो साधु महाराज तो किसी की भी सुन नहीं रहे हैं और कोई भी उन्हें समझा नहीं पा रहा है। तो हरि बाबा ने ये बोला कि भाई गाड़ी तो अब काफ़ी आगे चली गई होगी और अब तो उनका मिलना मुश्किल ही है, लेकिन इनकी तसल्ली हो जाए इसके लिए आप ऐसा कीजिए कि एक बार बबराला स्टेशन पे जाके पता कर लीजिए
क्या पता किसी ने उनको गाड़ी से उतार दिया हो, कहीं स्टेशन पर जमा करवा दिया हो या कुछ। और कुछ नहीं होगा तो इनको तसल्ली हो जाएगी वहाँ देखकर कि अब यहाँ नहीं है, और फिर शायद ये समझ जाएं। तो ऐसा विचार करके और अन्य कुछ संत उन महाराज जी को लेकर बबराला पहुँचे। और जब स्टेशन पर पहुँचे तब तक दोपहर हो चुकी थी। सुबह गाड़ी से उतरे थे और इतना सब वापस आने जाने में और ये सब पूरा घटनाक्रम में दोपहर का समय हो गया था। और उम्मीद थी कि वहाँ तो अब कुछ मिलना नहीं है, लेकिन उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस गाड़ी से वो आए थे वह अभी भी प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी है। तो वह साधु बाबा तो तुरंत भागकर अपने उस डब्बे में घुसे जहाँ पर उन्होंने यात्रा की थी, और उसी खूंटी पर झूला झूलते हुए लड्डू गोपाल जी उन्हें उसी पोटली में मिल गए। वो उन्होंने बड़े प्रेम से उन्हें उतारा, अपने हृदय से लगाया और फिर वहीं बैठकर थोड़ी देर अश्रुपात किया। और बाकी सब संत समाज भी काफ़ी खुश हुआ कि चलो महाराज जी के शालिग्राम जी यहीं मिल गए। लेकिन सभी को यह था कि भाई आखिर ये हुआ क्या, ये गाड़ी आगे गई क्यों नहीं। तो उन्होंने वहाँ जो मैकेनिक आदि काम कर रहे थे उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि भाई ये गाड़ी सुबह जब आई थी तो आने के बाद ही इसका इंजन अचानक ख़राब हो गया और हम इसी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भक्तमाली जी और संत फिर अपने उन संत को लेकर और बांध आश्रम की ओर चले गए। और फिर एक और आश्चर्य यह हुआ कि जैसे ही ये संत लोग स्टेशन से निकल ही रहे थे कि वह गाड़ी का इंजन जो खराब था वो चालू हो गया। और उन मैकेनिक आदि को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम सुबह से लगे हैं, कुछ हमें पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ये इंजन ठीक हुआ नहीं, और अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब ये अपने आप ही ठीक हो गया। तो भक्तमाली जी ने फिर उन्हें बताया कि भाई ऐसा ऐसा बात थी, महाराज जी के लड्डू गोपाल जी इसमें रह गए, तो लगता है उनकी भी आगे जाने की इच्छा नहीं थी, तो इसीलिए वो गाड़ी को रोके रहे, यहीं रुके रहे। और सभी को इस भगवान के चमत्कार को देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। और फिर गाड़ी ने सीटी दी और जो भी यात्री स्टेशन में बैठे थे उनको वापस अनाउंसमेंट हुआ कि आप गाड़ी चलने वाली है, आप बैठ जाइए। और फिर सब यात्रियों को लेकर फिर गाड़ी अपने आगे स्थान को चली। और इधर भक्तमाली जी महाराज अपने उन संत महाराज को लेकर हरि बाबा के आश्रम पर आ पहुंचे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। इस वीडियो से संबंधित पुस्तकों का विवरण व अन्य जानकारी के लिए कृपया वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी अगला वीडियो आपसे छूट ना पाए।